वेलकम टू द चैनल जहां हम बात करते हैं हेल्थ की। आज हम ये जानेंगे कि आचार चरक अनुसार आपको डायबिटीज़ है अगर तो आपको कौन कौन सा खाना खाना चाहिए, इनफैक्ट ऐसा कौन सा खाना चाहिए जैसे आपको मेडिसिन जैसा काम करे। देखो, सबसे पहली बात आचार चरक बोलते हैं संशमन चिकित्सा। अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ चुका है तो उसमें क्या काम करना चाहिए, संशमन चिकित्सा। संशमन में क्या आप क्या कर सकते हैं, हम जौ लीजिए, जौ का पाउडर बना के उसका सत्तू बनाइए। सत्तू बना के आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। आप दिन में दोपहर में भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आप पाउडर नहीं बना पा रहे तो आप कैसे ले सकते हैं, उसका रोटी बनाइए, रोटी बना के आप खा सकते हैं, जिससे क्या होगा, फायदेमंद होगा। डायबिटीज आपका जो स्पाइक लेवल है फटाक से उससे नीचे आ जाएगा। तीसरा आचार चरक बोलते हैं कि जौ का क्या बनाइए, लपसी बनाइए। लपसी मतलब ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि ना कि दलिया बनाइए। दलिया बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिकल भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या हो गया, सत्तू हो गया। दूसरा हो गया रोटी होगा। तीसरा बोलते हैं क्या कि आप क्या लीजिए, उसका लपसी बनाइए। लपसी यानी कि उसका दलिया बना के खा सकते हैं। अब हम आचार चरक बोलते हैं कि उसमें पथ्य क्या है। कहने का मतलब ये आपको प्रमेय में पथ्य मतलब कि जो फायदेमंद क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा मांस है जो फायदेमंद है, ऐसा कौन सी चिड़िया जो फायदेमंद है, ऐसा कौन सा अन्न, ऐसा कौन सा फल है जो फायदेमंद है, ठीक है। सबसे पहली बात हम जाते हैं मांस के बारे में। देखो, आचार चरक बोलते हैं मांस के बारे में कि ऐसा मांस जो कि क्या करे कि अपना ना खुरद के अपना मतलब कि बिल बनाता हो, खुरद के अपना क्या चलता हो, तो ऐसा चीज़ों का हमें मांस खाना चाहिए। जैसे क्या हो गया, जैसे गिलहरी हो गया, चूहा हो गया, बिल्ली हो गया वगैरह, ऐसा क्या हो सकते हैं जो खुरद के अपना खाना ढूंढते हैं, खुरद के अपना बिल बनाते हैं, उसका हमें मांस खाना चाहिए। देखो, गाय भैंस बकरा बकरी बैल वगैरह जो भी है ऐसे जानवर हैं जो उनके पास खूर होता है, खुरसते नहीं है, तो उसको खाने के लिए मना किया गया है आचार चरक के अनुसार, ठीक है। अब हम बात करते हैं चिड़िया के ऊपर। ऐसा कौन सा चिड़िया खाना चाहिए जो हमें फ़ायदेमंद पहुंचाए, हमें फ़ायदा पहुंचाए डायबिटीज़ कंट्रोल करने में, ठीक है। सबसे पहली बात आचार चरक बोलते हैं ऐसा चिड़िया जो उसके बाद बीक से यूज करके अपना खाना खाती है, मतलब ऐसा चोंच से फोड़ के खाना खाती है, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है, मुर्गी हो गया, मुर्गा हो गया, इनफैक्ट कबूतर वगैरह हो गया, कौवा हो गया, ये सब क्या करते हैं, अपना चोंच से ही अपना खाना ढूंढ के खाते हैं, ठीक है। ये हो गया मांस के बारे में, हो गया चिड़िया के बारे में। अब हम बात करें ऐसा कौन सा अन्न के बारे में, ठीक है। ऐसा अन्न बोलते हैं कि साठी चावल लीजिए। साठी चावल मतलब अगर बहुत ज़्यादा पुराना चावल हो या वो आप ले सकते हैं। ऐसे चावल की जगह पे साठी चावल लीजिए, या तो आप क्या ले सकते हैं, सावा हो गया, कोदो हो गया, ठीक है। सावा, कोदो, साठी चावल, आप इनका ऐसे चावल बना के खा सकते हैं। अगर चावल नहीं बना सकते आप उसका रोटी बना सकते हैं, सावा, कोदो और साठी चावल का, ठीक है। ये हो गया अन्न के बारे में। अब तीसरा, अगर आपको दाल चावल खाना है तो आचार चरक ये बोलते हैं कि मूंग का दाल लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्का है, ठीक है। मूंग का दाल लीजिए, उसके साथ ऐसा चीज़ें का मतलब कि साग का तड़का दीजिए, जैसे कि जो ऐसा साग लीजिए जो बहुत ज़्यादा कड़वा हो, जैसे कि क्या हो सकता है, करेला हो गया, और हो गया पालक हो गया, और क्या हो गया, मेथी हो गया। ऐसा 3 चीज़ें हैं, या आप बोलते हैं चौराई भी, ये सब फायदे करते हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, ठीक है। दाल हो गया, अब साग हो गया, अब उसके साथ क्या लेंगे आप, चावल लेंगे। चावल किसका ले सकते हैं, वही सावा ले सकते हैं, कोदो ले सकते हैं, इनफैक्ट साठी चावल ले सकते हैं। अगर ये नहीं मिला तो जौ का चावल लीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारे अन्न के बारे में, हो गया मांस के बारे में, हो गया पक्षियों के बारे में, हो गया हमारा दाल चावल के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रमेय में संतर्पण चिकित्सा। संतर्पण मतलब कि पूरे बॉडी को नरिश करने वाला। अगर आपका डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, इसका पूरे बॉडी में वीकनेस आ चुका है, बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं, दुर्बल हो चुके हैं, आप काम नहीं किया जाता, दिन भर थकान लगता है, अब उसमें संतर्पण चिकित्सा कही जाती है, ठीक है। संतर्पण चिकित्सा में आचार चरक क्या बोलते हैं कि उसमें कि डायबिटीज़ आपको बढ़ चुका है तो उसमें क्या काम कीजिए, आप क्या कीजिए, जौ का अनाज लीजिए। जौ का अनाज को त्रिफला क्वाथ में रात भर भिगाइए, भिगाने के बाद क्या कीजिए, सुबह लीजिए, उसको पाउडर बनाइए। पाउडर बनाने के बाद उसको क्या मधु में मिलाइए। मधु में मिलाने के बाद आप क्या कीजिए, उसको जो गन्ने का रस से जो बना हुआ सिरका है आप उसमें भिगाइए। आप उसको दिन में 2 बार से दिन में 3 बार खा सकते हैं। इससे भी आपका शुगर हो जाएगा बहुत ज़्यादा कंट्रोल, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस पे आचार चरक बोलते हैं कि प्रमेय में पेय द्रव्य, मतलब ऐसा आपको क्या है जो आपको पीना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं, आप क्या विजय सार की लकड़ी लीजिए, ठीक है, खैर का लकड़ी लीजिए, और क्या लीजिए, या तो आप क्या बरगद हो गया, पीपल होगा, उस लकड़ी को लीजिए, उनको क्या बुरादा बनाइए, उस बुरादा को क्या रात भर पानी में भिगाइए, कैसे 1 पाव पानी में, ठीक है। अब उनको 1 पाव पानी में भिगाने के बाद सुबह क्या कीजिए, उबाल लीजिए। उबाल के बाद जो उसका 1/4 जो काढ़ा बचा आप उसको पी लीजिए, उससे आपको शुगर बहुत ज़्यादा कम डाउन हो जाएगा। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या पीना चाहिए, आचार चरक बोलते हैं। आचार चरक बोलते हैं क्या ले सकते हैं, मधु का शरबत ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, इच्छू का रस मतलब गन्ने का रस से बना हुआ सिरका ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, मुनक्का का सिरका ले सकते हैं, और त्रिफला क्वाथ, इन सबको मिला के आप एक काढ़ा बना सकते हैं। आप इनका क्वाथ बना सकते हैं, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार ये लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।
चरक के हिसाब से आज हम बात करेंगे आपको मांस कैसे खाना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ बढ़ गया हो तो। ठीक है, सबसे पहली बात क्या बोलते हैं, अचार चरक बोलते हैं पशु लीजिए या तो पक्षी लीजिए, उसको क्या लीजिए आप उसको ना सीख में डाल के उसको गर्म आंच पे उसको सेकिए। सेक करने के बाद जो बोलते हैं ना कबाब बना के खाइए, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, न कि उसका ग्रेवी बनाने के लिए बोला है अचार चरक में। ठीक है।